नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ। और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का एक्स पर पोस्ट, गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करने की दी जानकारी। सीएम धामी ने कहा 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह का आमंत्रण दिया। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर की चर्चा। 38वें नेशनल गेम में हरियाणा की रमिता को 10 मीटर महिला एयर शूटिंग में पहला स्थान। वुशु में उत्तराखंड की ज्योति को कांस्य पदक। हरिद्वार में मौनी अमावस्या पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अभी तक 6 करोड़ 5 लाख श्रद्धालु ने गंगा में लगाई है डुबकी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। मई में शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। दिल्ली में हुई बैठक में मिले संकेत। तैयारी शुरू, प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग तैयार। राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में जांच पर्चे की नई दरें लागू। ओपीडी का 20 और आईपीडी का 50 रुपए में बनेगा पर्चा। फिर बदलने लगा है मौसम। आज पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको टिहरी से बता रहे हैं, जहां गढ़वाल क्षेत्र कीर्तिनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर तथा क्षेत्राधिकार नरेंद्र नगर के परिवेशन में कोतवाली कीर्तिनगर पुलिस ने कीर्तिनगर पुराना पुल से मुख्य बाजार होते हुए मलेथा चौराहा तक बाइक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी साझा की। सीओ कीर्तिनगर सुरेंद्र भंडारी और कोतवाली कीर्तिनगर में तैनात प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट है जरूरी, हेलमेट पहनने का भी आग्रह किया। उन्होंने कॉमर्शियल वाहन चालकों से नियमित गति में वाहन चलाने तथा वाहन क्षमता से अधिक सवारी न बिठाने के सख्त निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय टिहरी गढ़वाल के निर्देश में आज थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया और उनको नियमों से अवगत कराया गया। अब बात करेंगे नैनीताल की, जहां जिला जज सुबीर कुमार के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व पुलिस ने नगर में रैली निकालकर लोगों को साइबर क्राइम से बचने का संदेश दिया। तो वहीं ग्राफिक एरा के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को साइबर फ्रॉड व उससे बचाव की जानकारी दी। जिला जज सुबीर कुमार ने कहा है कि साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर ब्रांड के जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है जागरूकता। उन्होंने लोगों से सतर्क रहकर साइबर ठगों के जाल में न फंसने की संदेश दिए हैं। केंद्र सरकार भी हमें यही सूचित करती आ रही है कि अपनी जानकारियां किसी भी लालच और बहकावे में आकर किसी को नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। कि हम सब एक टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जहां अनेकों फ़ायदे हैं, वहां कुछ नुकसान भी है। विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपराध को कारित किया जाता है। ऐसे अपराधों को हम साइबर क्राइम कहते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए जनता को साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता करना हमारा कर्तव्य है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा और माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 27 जनवरी से 29 जनवरी तक साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसी साइबर जागरूकता कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज एक रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया है, जिसके माध्यम से जनता को साइबर क्राइम की बुराइयों और उससे बचने के समाधान के संबंध में जागरूक किया गया।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां खड़िया खनन उद्योग से राज्य सरकार को वर्षों से अच्छा राजस्व मिल रहा था, लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद से पिछले 1 माह से जिले में खनन कार्य पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। कोर्ट ने कांडा तहसील अंतर्गत कुछ खदानों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद खनन कार्य बंद करने का आदेश दिया था। नैनीताल कोर्ट कमिश्नरी और जिला अवैध माइनिंग टीमें लगातार खड़िया खदानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को भेज रही हैं। इस रोक से खनन से जुड़ी हुई ट्रक ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर, जेसीबी, नेपाली मजदूर और स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। खनन पट्टी रंगली नाकुरी में स्थानीय लोग और मजदूरों ने धरना प्रदर्शन कर हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि जिले के अन्य खनन क्षेत्रों जैसे कपकोट, दुगनाकुरी, बागेश्वर तहसील अंतर्गत खदानों को मानकों के आधार पर पुनः खोला जाए ताकि उनका रोजगार वापस मिल सके। उनका कहना है कि केवल कांडा तहसील में खनन पर रोक जारी रखी जाए और अन्य क्षेत्रों में खनन कार्य जल्द शुरू किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रोक के चलते उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन शीघ्र ही इस मुद्दे का हल निकाले। जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि यहाँ पे खड़िया खनन बंद होना चाहिए, तो तब से हमारे क्षेत्र ही नहीं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के लगभग 2000 से अधिक ट्रक व्यवसायी प्रभावित हुए हैं और करीब 2000 के आसपास ट्रक आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनको यही आस लगी है कि कब खड़िया खुलती है और कब हमारा रोजगार चलता है। एनएच कॉर्पोरेशन द्वारा 6 नाली भूमि राजकीय चिकित्सालय उद्यमस्थल को दान की गई है और इस क्षेत्र के चाहे बल्लेक से लेकर के शाहकोट तक के लोगों के गरीब लोगों को सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसलिए एनएच कॉर्पोरेशन द्वारा चीज़ों पर भी आगे बढ़कर काम किया है। मैं एनएच कॉर्पोरेशन से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। हमारी ज़मीन यहाँ नहीं आते हुए भी, ट्यूली में नहीं आती हुई हमारी ज़मीन यहाँ नहीं है, फिर भी हमको यहाँ पे रोज़गार में जोड़ा हुआ है। हमारी दरख्वास्त है कि मैं उच्च न्यायालय से दरख्वास्त करता हूँ कि हमको रोज़गार दिया जाए, खड़िया खोलनी चाहिए। खड़िया को हमारे बच्चे जो हैं ऐसे बेरोज़गार पड़े हुए हैं, हमारा बाकी कोई आय का साधन नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको सितारगंज से बता रहे हैं, जहां रंग रोगन कर विद्यालय परिसर को चमकाने में अग्रवाल पेंट और महेश मित्तल ने अपना सहयोग दिया। अग्रवाल पेंट के मालिक गोपाल सिंघल ने बताया कि कंपनी द्वारा सरकारी विद्यालय हेतु रंग की योजना के तहत वरिष्ठ समाज सेवी महेश मित्तल के सहयोग से उक्त विद्यालय का चयन कंपनी के अधिकारियों द्वारा किया गया। इंडिगो पेंट से एरिया सेल्समैन मुकेश ने इंडिगो पेंट की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर बताया है कि समाज को जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और हमारी कंपनी समाज में ऐसे विद्यालयों का चयन कर प्राथमिकता के आधार पर सुंदर बनाने का प्रयास करती है।
सर्वप्रथम तो धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिगो पेंट का, और जो इंडिगो पेंट यहाँ पर सतारगंज में जिनके माध्यम से गोपाल जी के माध्यम से यहाँ पर लगा है, और इंडिगो के समस्त अधिकारियों का और सभी पेंटर भाइयों का जिन्होंने निःशुल्क जो है अपना श्रमदान करके यहाँ पर इस कार्य को यहाँ पर पहुँचाया है। और पेंट की यहाँ काफ़ी आवश्यकता थी, मैं इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर हम यहाँ विद्यालय के जो भी आवश्यकता होती है उनको पूरी करवाने का प्रयास करते हैं। जैसे इस विद्यालय में मैंने देखा कि रंग की आवश्यकता है तो गोपाल जी से जैसे संपर्क हुआ और गोपाल जी के माध्यम से इंडिगो पेंट ने अपना तरफ से जो है काफ़ी सुंदर जो है इसको चमका दिया पूरे विद्यालय परिसर को। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पेंटर लगाया है और लगभग 50 के लगभग पेंटर भाई जो है यहाँ पर लग करके एक श्रमदान के रूप में उन्होंने कार्य किया है, जो बहुत सराहनीय है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से समाज में अपना योगदान सभी लोग देते रहेंगे तो समाज के अंदर जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो अगर हम लोगों के माध्यम से एक सामाजिकता के तौर पर पूरी हो तो उसकी एक अलग बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू हो गया है, लेकिन इसको लेकर विरोध चरम पर है। विपक्ष का मानना है कि यूसीसी अवैध संबंधों को संरक्षण देने वाला कानून है। यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक और अव्यावहारिक है। इस कानून में कई तरह की खामियां हैं। इस कानून के लागू होने के बाद 1 साल तक प्रदेश में रहने वाले लोग भी उत्तराखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। सबसे ज्यादा विरोध मूल निवास और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो रहा है। यूसीसी में महिलाओं को संरक्षण देने की बात तो भाजपा सरकार कर ही रही है, लेकिन महिलाओं को पहले से ही यह अधिकार है। ऐसे में कहीं न कहीं यह कानून तमाम पुराने कानून को मिलाकर बना एक भानुमति के पिटारे की तरह बताया जा रहा है। विपक्ष रोजगार, महंगाई और विकास की योजनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी की रट सरकार लगाए हुए है। यूसीसी लागू होते ही विपक्षी पार्टियां और समुदाय विशेष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी बहुसंख्यक समाज को खुश करने और एक खास वर्ग को चिढ़ाने वाला कानून बताया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य को थाईलैंड बनाने जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस कर रही है। महंगाई के इस दौर में सरकार एक ऐसा कानून जनता पर थोप रही है जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ना लाजमी है। यूसीसी की तमाम खामियों को लेकर चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए इसमें। उत्तराखंड आजाद भारत के इतिहास में पहला राज्य बन गया है जिसने इस कानून को लागू किया। पीएम मोदी ने भी यूसीसी लागू करने पर सीएम धामी की पीठ थपथपाई और इसे खेलों की तरह सभी के लिए एक समान कानून बताया। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसे कानून होने का दावा है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान न्याय स्थापित करने का दावा है। ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़ों को यूसीसी में पंजीकरण कराना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून में मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। कहीं न कहीं उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही इसकी हवा निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, यूपी में ये कानून पहले से ही लागू है। सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। यूसीसी को लेकर के प्रदेश सरकार खुली नहीं समा रही है। उस यूसीसी की हवा तो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निकाल दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यूपी में यूसीसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पहले से ही कानून सशक्त है और अपना काम कर रहा है। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, उनका धरना सरकार नहीं तोड़वा पा रही है। बेटियां अपनी सुरक्षा को लेकर के आशंकित हैं और लगातार सुरक्षा की मांग कर रही हैं। पलायन को सरकार नहीं रोक पा रही है। उद्योग
पहाड़ नहीं चढ़ा पा रही है। चौतरफा विफलताएं हैं और इसी से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यूसीसी की रट लगा रही है। समान नागरिक संहिता में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। इसके लिए विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर कराना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिग्री के लिए पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने से पहले ही सीएम धामी पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे चुके हैं। कानून लागू होते ही समुदाय विशेष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। यूकेडी यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रही है। वहीं भाजपा के अनुसार अभी ये कानून लागू हुआ है, आगे इसमें संशोधन की गुंजाइश होगी तो वो भी किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और अभी सभी जिस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग में भी काफी हमारे भाई लोग हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो सभी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाएगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। सरकार ने यूसीसी लागू किया है। हमारा ये कहना है कि यूसीसी का हम लोग भले ही स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से लागू कर रही है उससे हम लोग असहमत हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाएं। सबसे पहले तो सरकार ने यहाँ पर एक जो यूसीसी में नियम रखा है उसके अंतर्गत यह है कि जिस व्यक्ति को 1 साल भी हो गया वो यहाँ पर रहते हुए, उसको भी जो है यहाँ का निवासी मान लिया जाएगा। तो इससे जो पर्वतीय समाज के लोग हैं वो सारे लोगों में एक डर है, एक खतरा वो लोग अपने लिए मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संसाधन बहुत सीमित हैं, नौकरियों के अवसर बहुत सीमित हैं, भूमि के संसाधन बहुत सीमित हैं। और इस तरीके से अगर सरकार यूसीसी में इस तरीके के प्राविधान करेगी तो इससे जो सीधा सीधा असर पड़ेगा वो पर्वतीय समाज के लोगों के रोजगार पे पड़ेगा। पहले से ही यूसीसी का विरोध करते आई है। पूर्व में हमारे स्वर्गीय त्रिवेंद्र पंवार जी 2 दिवसीय भूख हड़ताल पे भी बैठे थे और उसके पश्चात सरकार को वो मामला वापस लेना पड़ा। वर्तमान समय में भी हम निरंतर रूप से जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि यूसीसी के जो प्रावधान है, खासकर हमारी हमेशा से मांग पार्टी की रही है मूल निवास और भू कानून सशक्त, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये ऐसी कर रहे हैं कि 1 साल में कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर रहता है तो उसे भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और हमारा जो मूल निवासी वर्षों से जिसने इस पूरे पहाड़ को, इस पूरे उत्तराखंड को बचा के रखा है, इसकी अस्मिता को बचा के रखा है, तो उसे भी स्थायी निवास दे रहे हैं, तो जो नियम संगत बिल्कुल नहीं है। समान नागरिक संहिता कानून लागू होते ही उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्तासीन होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा किया था। अब ये कानून लागू होने के बाद तमाम नियमों में बदलाव हो गया है। 27 जनवरी से प्रदेश में कानून लागू हो चुका है और यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ सीएम धामी कर चुके हैं। देखना होगा कि इस कानून से क्या क्या बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेंगे। भाजपा सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें तमाम खामियां नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको अब रामनगर से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वर्ष 2025 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एक बैठक बोर्ड सभागार में आयोजित की गई है। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी देकर बताया कि प्रदेश के अंदर उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक होगी। इस वर्ष हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में 2,23,387 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य संकलन केंद्र व उप संकलन केंद्र के प्रभारी अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अंदर 1245 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा संपन्न होगी। वहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है।
जिसमें अधिकारियों को परीक्षा नकल विहीन एवं पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आज परिषद मुख्यालय के सभागार में उत्तराखंड के 13 जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ, मंडलीय अधिकारियों के साथ में, जनपदों के संकलन केंद्र के उप नियंत्रकों के साथ में परीक्षा पूर्व एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें वर्ष 2025 की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। इस समय इस वर्ष हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर के 2,23,387 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसके लिए 1245 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इनमें 39 केंद्र हमारे जो हैं एकल केंद्र हैं और 165 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। इसके लिए जनपद टिहरी गढ़वाल में 135 केंद्र सर्वाधिक बनाए गए हैं और सबसे कम 42 केंद्र जनपद चंपावत में है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।